हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल प्रेप मास्टर बाय GK24। देखो, हम ये सारी चीजें तो जानते हैं कि हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, कौन कौन है जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बने थे सबसे पहले। तो ये बेसिक बेसिक चीजें तो हम सबको पता है, लेकिन क्या हमको पता है कि 2024 और 25 में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो फर्स्ट टाइम हुई हैं, चाहे कहीं का इनॉग्रेशन हुआ हो, चाहे कोई चीज बिल्ड अप हुई हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो 2024-25 इन 2 सालों के अंदर बनी है, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के पॉलिटिशियंस के अंदर भी, ठीक है? तो उसको आज हम अच्छे से डिटेल से जानेंगे क्योंकि ये करंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एग्ज़ाम्स में सबसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि यही है जो आजकल न्यूज़पेपर में चलता रहता है और इसी के रिगार्डिंग आप अपने आरएस के अंदर, यूपीएससी के अंदर एग्ज़ाम्पल्स के साथ भी आंसर्स लिख सकते हो। वीडियो का एंड तक पक्का से बने रहना, साथ ही में जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब इट क्योंकि हमने अभी हिस्ट्री की क्लासेस भी चला रखी हैं जिसके अंदर अभी हम जैनिज्म तक पहुंच चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है प्लीज जाइए, गो थ्रू दीज क्लासेस, आपको इसके अंदर एमसीक्यू सब कुछ मिलेगा, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है, आप स्कैन कर लो जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है नोटिफिकेशन एग्जाम से रिगार्डिंग वो आपको मिल जाया करे। साथ ही में आपको जो भी यूट्यूब पे डेली वीडियोस आती हैं उसकी पीडीएफ भी अपलोड मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस? इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कौन सी है? ऑप्शन है आपका पास कोची, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। सो द राइट आंसर इज सी, कोलकाता, ठीक है? कोलकाता इंडिया की सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विस है। ये जो हुगली रिवर है ना, कोलकाता वहां से चालू है ये, ठीक है? वहां पर रहेगी। तो अब देख लो ये सारी चीजें जो अभी हुई है, रिसेंटली हुई हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब पहले अपन छोटे थे तो अपने लिए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ये इंपॉर्टेंट था। अब ये चीजें जो फर्स्ट टाइम हुई है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Okay, next question is, which city hosted India's first AI summit in 2025? तो कौन सी सिटी है जिसमें इंडिया का फर्स्ट एआई समिट 2025 हुआ है? तो क्या लगता है? ऑप्शन ए इज बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या पुणे। सो द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली एक सिटी है जो कि जहां पर इंडिया का पहला एआई समिट हुआ है 2025 का, ठीक है? Third question is, India's first solar roof cycling track was inaugurated in which state? इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है? तो ये इनॉग्रेट हुआ है हैदराबाद, और हैदराबाद का वो देख ले तो तेलंगाना, ठीक है? तो ऑप्शन डी तेलंगाना इज द राइट आंसर। इसको नाम दिया गया है हेल्थ वे, ठीक है? और ये जो रिंग रोड है ना तेलंगाना की, वहां पर लोकेटेड है। ये टोटल 23 किलोमीटर का लंबा एरिया है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस एआई टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। जैसे कि आप सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रखा है अभी इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा, इवन वर्ल्ड के अंदर। तो इंडिया का कौन सा पहला स्टेट है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं वो कौन है? एआई टीचर्स हैं। तो वो है, ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा लिटरेसी वाला स्टेट कौन सा है उसी से समझ जाओगे, दैट इज बी, केरला, ठीक है? तो जो केरला है, जिसके अंदर जो टीचर थी, एआई टीचर थी, जिनका नाम था आयरिस, ठीक है? आपने इसके इसकी रिगार्डिंग सोशल मीडिया से बहुत वीडियोस भी देखी होंगी जब ये लॉन्च हुआ था। Okay, fifth question is, which is the first Indian city to implement 100% smart traffic management with AI cameras? तो अभी सबसे रिगार्डिंग एआई से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहली इंडियन सिटी कौन सी है जिसके अंदर 100% स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट है जो कि एआई के द्वारा होता है? तो क्या लगता है आपको? इंदौर है, पुणे है, सूरत है या ये चंडीगढ़ है? तो ये इंदौर है, ठीक है? सो ऑप्शन ए, इंदौर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द फर्स्ट वुमन टू कमांड एन इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट यूनिट इन 2024? इंडिया की पहली कौन सी वुमेन है जो इंडियन एयरफोर्स के अंदर कमांड की, उसमें कॉम्बैट कमांड की उसमें बनी है 2024 में? तो ये है शैलिजा धामी, ठीक है?
ऑप्शन सी शैलजा धामी इज द राइट आंसर। ये एज अ ग्रुप कैप्टन बनी है, जो कि पहली वुमेन है इंडियन एयरफोर्स की जिन्होंने फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट को कमांड करा है। ठीक है। Seventh question is India's first hydrogen train will run between which two stations? इंडिया की पहली हाइड्रोजन जो ट्रेन है जो बन चुकी है वो किन दो स्टेशन के बीच में रन करेगी, दौड़ेगी? तो ये दौड़ेगी जिंद एंड सोनीपत के बीच में। ठीक है। Okay. Eighth question says India's first 3D printed post office was inaugurated in which city? तो इंडिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस सिटी में इनॉग्रेट करा गया है? तो द ऑप्शंस आर हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु या लखनऊ। तो ये हुआ है ऑप्शन सी बेंगलुरु के अंदर। ठीक है। बेंगलुरु इज द राइट आंसर। ओके। Next question is which airport became India's first greenfield airport to run entirely on solar energy? अभी नरेंद्र मोदी ने इस पर भाषण भी दिया था एक। तो कौन सा एयरपोर्ट है जो इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना है? ग्रीनफील्ड का यह मतलब है कि वो पूरा का पूरा सोलर एनर्जी से चलेगा। तो सोलर एनर्जी से चलने वाला इंडिया का पहला जो वो है, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट है, वो है राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन लोको पायलट ऑन वंदे भारत एक्सप्रेस इज। इंडिया की पहली वुमेन लोको पायलट कौन है जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस की है? तो ये है सुरेक्षा यादव। ठीक है। तो ऑप्शन ए सुरेक्षा यादव इज द राइट आंसर। ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन पायलट है वंदे भारत एक्सप्रेस की। ठीक है। और साथ ही में इंडिया की नहीं 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 याद मत रखना ऐसे, इंडिया की नहीं, ये एशिया की फर्स्ट वुमेन लोको पायलट बनी है। बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है अपन सबके लिए। बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें हुई हैं अभी इस टाइम पे। ठीक है? बहुत चीज़ें खराब भी हुई है, लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हुई हैं। ओके, 11th क्वेश्चन इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट वाज़ इनॉग्रेटेड इन। इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो कि 300 वॉट का है, ये कहाँ पर इनॉग्रेट करा गया है? गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में? तो ये हुआ है राजस्थान, अपनो राजस्थान। ठीक है। ओके, 12th क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे लॉन्च्ड इन 2024? तो इंडिया का जो लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है जो 2024 में लॉन्च करा है, उसका नाम क्या है? तो वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ठीक है, जो अभी चालू ही हुआ है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे इन इंडिया? तो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे कौन सी है? तो क्या लगता है, गुवाहाटी, नॉर्थ गुवाहाटी, उज्जैन, ओमकारेश्वर, श्रीनगर या गुलमार्ग, पटना से हाजीपुर? तो द आंसर इज गुवाहाटी से लेकर के नॉर्थ गुवाहाटी तक। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, इंडियाज टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज पिलर इज लोकेटेड इन। इंडिया का सबसे टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो है मणिपुर के अंदर। ठीक है। ऑप्शन बी मणिपुर इज द राइट आंसर। बहुत बच्चे इसके अंदर जम्मू कश्मीर करके आ जाते हैं, वो चेनाब ब्रिज को सोच करके, लेकिन नहीं। ठीक है, मणिपुर इज द राइट आंसर। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, जो कि 600 मेगावाट का है? तो कौन सा स्टेट हो सकता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 16th क्वेश्चन इज नेम द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया, जो कि 2024 में इनॉग्रेट करा गया है। तो लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है जो इंडिया का, वो है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म ये है, शॉर्ट फॉर्म इज MTHL। Okay. 17th question is where is India's largest high speed railway station being built as of 2025? ठीक है, अभी हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अभी तक की बात कर रहे हैं, 2025 तक की बात कर रहे हैं। अभी तक का इंडिया का लार्जेस्ट हाई स्पीड रेलवे स्टेशन कौन सा है? अहमदाबाद में है, सूरत में है, वाराणसी या नागपुर? तो ये है सूरत के अंदर। ठीक है। ऑप्शन बी सूरत इज द राइट आंसर। Okay, 18th question is which is India's longest cable stayed railway bridge inaugurated recently? हाल ही में इसको इनॉग्रेट करा गया, उद्घाटन करा गया इसका। तो कौन सा है जो इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है? तो ये है आंजी घाट ब्रिज। ठीक है, दिस इज द ब्रिज जो कि अभी इसका इनॉग्रेशन करा गया है। Who became India's first tribal woman president?
कौन है? और ये पहली बार ही हुआ है, ठीक है? ये अब ऐसे याद मत रखना कि हाँ ये फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के टाइम में, ठीक है? ये हमारी फर्स्ट वुमेन, ट्राइबल वुमेन, ठीक है? आदिवासी ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट जो बनी है वो है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो अभी भी अपनी प्रेसिडेंट है। ओके, 20th क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट लोकपाल? इंडिया का सबसे पहला लोकपाल किसको अपॉइंटेड करा गया है? तो रंजन गोगोई, पीसी घोष, एनवी रामना या अरुण मिश्रा? तो क्या लगता है भारत का सबसे पहला जो वो है वो कौन हो गए होंगे? तो वो है पीसी घोष, ठीक है? ऑप्शन बी पीसी घोष इज द राइट आंसर, ये इंडिया के फर्स्ट लोकपाल बने हैं। Okay, next question is who became the first woman finance minister to present six consecutive union budget? तो इंडिया की सबसे पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी है जिन्होंने 6 कॉन्जिक्यूटिव यूनियन बजट्स हैं वो निकाले हैं, यानी कि एक साथ दो दो निकाले हैं? तो वो बनी है ऑफ कोर्स जो अभी भी है, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इज? इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विशाल, आईएनएस विराट या आईएनएस विक्रम आदित्य? सो इसका आंसर है आईएनएस विक्रांत, ठीक है? जो आईएनएस विक्रांत है ये इंडिया का खुद मतलब इंडिया के अंदर बना एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है? इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी। Okay, next question is name India's first space-based solar observatory. इंडिया का फर्स्ट जो कि स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है वो कौन सा है? तो वो है आदित्य L1, ठीक है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 24th question is first Indian to spend over 10 days on the International Space Station ISS. पहला इंडियन कौन है जिसने 10 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर निकाले हैं? तो वो है राजा चरी, ठीक है? राजा चरी इज द राइट आंसर। Next is which was India's first AI-powered robot for customer service in a public sector bank? Very important, ठीक है? जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके अंदर इंडिया का पहला एआई पावर्ड रोबोट है जो कि किसके लिए है? कस्टमर सर्विस के लिए। तो क्या नाम है उसका? तो उसका आपको नाम बताना है, तो दैट इज लक्ष्मी, ठीक है? ऑप्शन सी लक्ष्मी इज द राइट आंसर। लक्ष्मी से आप एकदम याद रखना, बैंक इज मतलब पैसा, लक्ष्मी इज पैसा, ठीक है? Okay, India's first quantum computing lab in a school was opened in? सबसे पहला इंडिया का क्वांटम कंप्यूटिंग लैब स्कूल है वो कहाँ पर ओपन करा गया है? तो वो है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है? ऑप्शन बी न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। Okay, next question is India's first dark sky reserve is located in which union territory? इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व है वो कौन सी यूनियन टेरिटरी के अंदर लोकेटेड है? दैट इज ए लद्दाख, ठीक है? क्या पता आपके अंदर इसके अंदर ऐसे ऑप्शन आ जाते जिसमें एक ही यूनियन टेरिटरी दे रखी होती है और 3 स्टेट्स दे रखे होते, तो वो बहुत ईजी हो जाता आपके लिए, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन इज यूनियन टेरिटरी। ओके, 28th क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर वाज इंस्टॉल्ड ऑन विच हाईवे? इंडिया का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर जो है वो कौन सी हाईवे पे इंस्टॉल करा गया है? तो वो इंस्टॉल करा गया है पुणे नासिक वाले हाईवे पे, ठीक है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Okay, 29th question is first Indian city with 100% women run metro operation. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की पहली सिटी कौन सी है जिसके अंदर 100% वुमेन रन मेट्रो, यानी कि हर तरफ से गाड़ियां चलाना या फिर काउंटिंग मशीन्स पे रहना, हर तरफ वुमेन आपको देखने को मिलेगी? तो वो कौन सी सिटी है? लखनऊ है, चेन्नई है, कोची है या पुणे है? तो द राइट आंसर इज कोची, ठीक है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Okay, 30th question says India's first air-conditioned double-decker electric bus was launched in? इंडिया की पहली एयर कंडीशन यानी कि एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है जो कि कहाँ पर लॉन्च करी गई है? एसी डबल डेकर, ठीक है? तो वो कहाँ पर लॉन्च करी है? वो करी गई है मुंबई के अंदर। ऑप्शन ए मुंबई इज द राइट आंसर। Okay, 31st question says who became the first Indian javelin thrower to win back to Olympic medals? ठीक है, तो कौन है इंडिया का जो फर्स्ट इंडियन जेवलिन थ्रोअर बना है
जो मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो लगातार जीता है वो ओलंपिक मेडल्स, ठीक है? 2024 का जो पेरिस में ओलंपिक हुए थे उसके अंदर। तो जेवलिन के कौन है यार अपने यहाँ पर जिनकी अभी बात चल रही है? तो नीरज चोपड़ा है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके। फर्स्ट इंडियन चेस प्लेयर टू रीच वर्ल्ड नंबर 1 इन फाइड रेटिंग जूनियर के अंदर। तो वो कौन है? तो वो है डी गुकेश, ठीक है? ऑप्शन सेकेंड, सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, जो कि चेस प्लेयर है, ठीक है? ये जूनियर के अंदर ही आते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है? हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट पैरा एथलीट टू विन 5 गोल्ड्स इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स? 2024 में जो पैरा एथलेटिक्स हुए थे वर्ल्ड का, उसमें 5 गोल्ड जीता है। किसने जीता है? तो वो जीता है सुमित अंतिल ने, ठीक है? So option C, Sumit Antil is the right answer. Next question is, who became the first Indian cricketer to score a century in T20 World Cup 2024? इंडिया का पहला क्रिकेटर कौन है जिसने सेंचुरी बनाई है T20 वर्ल्ड कप के अंदर? 2024 का जो भी T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर सेंचुरी बनाने वाले फर्स्ट जो बने हैं तो वो है रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के, जो कि वो थे, ठीक है? पहले कैप्टन थे, अब हार्दिक पांड्या हैं, पहले वही कैप्टन थे। ओके, इंडियाज फर्स्ट वुमन ऑफिसर टू कमांड अ वॉरशिप स्क्वाड्रन। तो इंडिया की पहली वुमेन ऑफिसर जिन्होंने वॉरशिप स्क्वाड्रन को कमांड करा है तो वो है रिति सिंह। ऑप्शन ए, रिति सिंह इज द राइट आंसर। आप इन सबको अच्छे से पढ़ना, एक एक ही चीज को, एक ही वीडियो को एटलीस्ट 3 से 4 बार देखना, जिससे कि आपके हर एक रट जाए आंसर्स, क्योंकि आप इसके अंदर कुछ चीज याद नहीं कर सकते और तब ट्रिक बना सकते हो, आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है? दिस इज जस्ट अ करंट अफेयर्स। 36th क्वेश्चन इज, विच प्राइवेट कंपनी लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट? कौन सी प्राइवेट कंपनी है जिसने इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करा है? तो वो है स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि अभी न्यूज में बहुत ही ज्यादा चल रहा था, ठीक है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट इज, इंडिया की पहली डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट कौन सी है? तो वो है GSAT-7, ठीक है? इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज, इंडिया की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, सॉरी नॉट साइट, सिटी कौन सी है? इंडिया की सबसे पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो सिटी है वो है अहमदाबाद, ठीक है? तो ऑप्शन सी, अहमदाबाद इज द राइट आंसर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है जिन्होंने मिस वर्ल्ड 2024 जीता है? तो इंडियन ने जीता इस बार मिस वर्ल्ड 2024, तो कौन है? तो वो है नंदिनी गुप्ता, ठीक है? तो ऑप्शन सी, नंदिनी गुप्ता इज द राइट आंसर। ओके, इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर कौन है जो कि न्यूज एंकर बनी है? तो इंडिया की सबसे पहली जो ट्रांसजेंडर है जो कि न्यूज एंकर बनी है तो वो है पद्मिनी प्रकाश, ठीक है? पद्मिनी प्रकाश इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है। ये पहली ट्रांसजेंडर नहीं है, ट्रांसजेंडर तो बहुत है, ये पहली ट्रांसजेंडर है जो न्यूज एंकर बनी है, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रायल वाज कंडक्टेड इन विच स्टेट? इंडिया की जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन जो बनी है उसका जो ट्रायल हुआ है तो वो कौन से स्टेट में करा गया था? तो वो करा गया था गुजरात के अंदर, ठीक है? यानी कि पीएम मोदी की ही जगह है, उसी स्टेट में। 42nd question is, first country to land near moon south pole where India also succeeded in 2024? पहली कंट्री कौन सी है जो मून का जो साउथ पोल वाली जो धरती है वहां पर उसने लैंड करा है, और इंडिया भी एक बार कर चुकी है 2024 के अंदर? तो पहली कंट्री कौन सी है जिसने करा है? तो ऑफ कोर्स भाई, जब हम बोल रहे हैं पहले इंडिया कर चुकी है तो वो इंडिया ही होगी ना सबसे पहली। इंडिया है जो कि सबसे पहली बार मून के साउथ पोल के जो पास वाली जो लैंड है वहां लैंड करा था। ओके, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन टू विन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, पहला इंडियन ओरिजिन पर्सन कौन है? पहले मिल चुका है लेकिन वो इंडियन नहीं थे, ठीक है? अब इंडियन ओरिजिन पर्सन जिसको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के अंदर 2024 में, तो वो कौन है? तो वो कौन है? सबसे पहली चीज तो ऐसा है कि ऐसा कोई भी अवार्ड नहीं है, ठीक है? सो नो सच अवार्ड, इनमें से कोई नहीं है क्योंकि अवार्ड ही नहीं है ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ ड्रोन डिलीवरी सिस्टम फॉर मेडिसिन? तो वो है तेलंगाना, ठीक है? जो तेलंगाना है वो पहला स्टेट बना है इंडिया का जिसके अंदर ड्रोन से डिलीवरी करी जाती है मेडिसिन की, ठीक है? विच इज वेरी 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 इम्प्लीमेंटिंग यूजफुल इनिशिएटिव, ठीक है, अपने इंडिया के लिए।
विच इंडियन यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट टू फीचर इन वर्ल्ड टॉप 50? ठीक है, जो कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी है जो फीचर्स हुई है वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज के अंदर? तो वो है IISc बेंगलुरु, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूशनल साइंस ऑफ बेंगलुरु। Okay, India's first space tourism, sorry, India's first space tourism company launched in 2025. इंडिया की पहली स्पेस टूरिज्म कंपनी कौन सी है जो अभी लॉन्च करी गई है? तो वो है स्पेस ऑरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज इन 2024। तो वो कौन सी पहली इंडियन सिटी जो कि वर्टिकल लिफ्ट है जिसके अंदर सी ब्रिज के अंदर? तो दैट इज रामेश्वरम के अंदर है, ठीक है। सो ऑप्शन ए रामेश्वरम इज द राइट आंसर। इंडिया सॉरी Yeah. India's first female astronaut set to go on Gaganyaan mission. इंडिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट जो गगनयान मिशन के ऊपर गई हैं। तो क्या लगता है आपको? कल्पना राकेश नहीं, शुभांगी सिंह नहीं, रितु खरीदन नहीं। नो नेम अनाउंस्ड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस क्लाइमेट बजट। पहला इंडियन स्टेट जिसके अंदर बजट तो निकलते ही निकलते हैं लेकिन क्लाइमेट बजट पहली बार निकला हो, तो दैट इज सी उड़ीसा, ठीक है। क्लाइमेट बजट ही पहली बार निकला है, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर पहला इंडियन स्टेट है उड़ीसा जिसके अंदर क्लाइमेट बजट निकाला गया है। इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक हाईवे स्ट्रेच ओपन करा गया है जो कि किन दो के बीच में है? तो वो करा गया है दिल्ली से जयपुर के बीच में। Okay. Now, 51st question is, which Indian city got the first 3D printed temple in 2024? इंडियन सिटी, कौन सी इंडियन सिटी है जिसके अंदर इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल है? तो दैट इज चेन्नई, ठीक है। ऑप्शन बी चेन्नई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया फर्स्ट फीमेल रोबोट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर वाज डिप्लॉयड इन विच सिटी? पहली फीमेल रोबोट ट्रैफिक पुलिस जो ऑफिसर है फीमेल, ठीक है, वो किस सिटी के अंदर डिप्लॉय करी गई है, किस सिटी के अंदर स्टार्ट करा गया इस चीज को? तो वो है भुवनेश्वर। इट इज उड़ीसा की, ठीक है। ओके। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। 2024 के अंदर जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर पहली इंडियन वुमेन कौन है जिन्होंने गोल्ड जीता है? तो वो है अंतिम पंघाल, ठीक है। ऑप्शन सी अंतिम पंघाल इज द राइट आंसर। India's first AI-based digital court was launched in। इंडिया का पहला AI बेस्ड डिजिटल कोर्ट कहाँ पर लॉन्च करा गया है? AI बेस्ड डिजिटल कोर्ट, सोचो कोर्ट, ठीक है, वकालत। तो ये कहाँ पर है? ये है गुजरात के अंदर। गुजरात बहुत ज्यादा वो कर चुका है, ठीक है। ओके। विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन रीजनल लैंग्वेजेस? मतलब अपनी अपनी जगह की लैंग्वेजेस है, ठीक है, उसके अंदर जैसे बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट हो गया, स्कैन हो गया, इन सब से होता है, ठीक है। तो वॉइस से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना, तो कौन सी जगह है, कौन सा बैंक है जिसने ये लॉन्च करी है? और अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर आप कर सकते हो, तो ये है IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। Okay. India's first portable hospital was deployed in which state in 2025? पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब है कि जहां पर मरीज है वहां हॉस्पिटल चला जाएगा। तो ये हॉस्पिटल कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन सी उत्तराखंड इज द राइट आंसर क्योंकि वो इलाका भी ऐसा है पहाड़ियों वाला। ओके। फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट एन इलेक्ट्रिक डबल डेकर स्काई बस, ठीक है, पहली इंडियन सिटी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक डबल डेकर स्काई बस है जो कि थोड़ी हार्मफुल हो सकती थी, पर नहीं है, वो एकदम सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुका है, अभी उसकी और टेस्टिंग चल रही है। एक बार उसकी हो चुकी है, तो वो है पुणे के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए पुणे इज द सॉरी पुणे इज द राइट आंसर। इंडिया फर्स्ट फीमेल कॉम्बैट एविएटर इन नेवी। तो नेवी के अंदर पहली वुमेन कौन है? तो वो है शुभांगी स्वरूप। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। विच रेलवे स्टेशन बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू बी सर्टिफाइड एज नेट जीरो एनर्जी? कौन सा रेलवे स्टेशन है जो इंडिया का फर्स्ट बन चुका है जिसको सर्टिफाइड करा गया एज अ नेट जीरो एनर्जी, जिसके अंदर जीरो एनर्जी यूजेबल है? तो क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या सही होना चाहिए? तो वो है रानी कमलापति स्टेशन, ठीक है। तो ऑप्शन सी रानी कमलापति स्टेशन इज द राइट आंसर। ओके। 60th क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो इसको एस्टैब्लिश करा गया NITIE मुंबई के अंदर, ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूशन है वहां पर।
Okay, next question is India's first climate smart railway station is located at। तो ये ही सारी चीजें हैं। बेसिक इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं जो कि करंट के लिए बन रहे हैं, तो इसीलिए अगर आप बस इनमें गो थ्रू कर लीजिए एक बार वीडियो को, एटलीस्ट हमारे एग्जाम के टाइम में हमको ये रहे कि हाँ हमने चीज पढ़ी थी, तो हम इसमें एटलीस्ट अपना अजम्पशन भी लगा के आ सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज आंसर इज डी। अयोध्या है यहाँ पर इंडिया का ये पहला क्लाइमेट स्मार्ट रेलवे स्टेशन बना है। ठीक है, कहाँ पर? अयोध्या में। Okay, which Indian port became the first to be fully automated in cargo handling? तो ये क्या है? तो ये है विजिंगम पोर्ट। ठीक है, so option B is the right answer. Which Indian airport became the first to use full biometric boarding (BG यात्रा) for all gates? मतलब हर जितने भी गेट्स हैं एयरपोर्ट के अंदर, उसके अंदर बायोमेट्रिक बोर्डिंग होगी, यानी कि डीजी यात्रा होगी। ठीक है, तो इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट है जिसके अंदर सबसे पहली चीज ये स्टार्ट हुई है पहली बार? तो ये है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर होगा? आप खुद सोच लेना, ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है। 64th question is India's first technology park for women entrepreneurs was inaugurated in। वुमेन के लिए तो वो केरला के अंदर हुआ है। ठीक है, केरला ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर ये सारी चीजें लिटरेसी को लेकर के बहुत होती है। Which Indian state launched the first AI chatbot for farmers in 2024? तो फार्मर्स की बात करी गई है भाई। फार्मर्स के लिए मध्य प्रदेश एक स्टेट है जिसने लॉन्च करा है फर्स्ट एआई चैटबॉट, जो कि किसके लिए है? फार्मर्स के लिए। ओके, 66th question is India's first female judge of the Supreme Court from the tribal community। हमने ट्राइबल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जानी है जो कि द्रौपदी मुर्मू है। पहली फर्स्ट फीमेल जज बनी है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। और कहाँ की जज है? सुप्रीम कोर्ट की जज है। तो वो है। अभी तक ऐसा कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच सिटी बिकेम इंडियाज फर्स्ट टू हैव अ फुल्ली डिजिटल पुलिस स्टेशन? कौन सी सिटी है जिसके अंदर इंडिया की कौन सी फर्स्ट सिटी है जिसके अंदर फुल्ली डिजिटल पुलिस स्टेशन है? तो वो है बेंगलुरु के अंदर। ऑप्शन बी बेंगलुरु इज द राइट आंसर। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड चिप बेस्ड पासपोर्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, ई पासपोर्ट, कहाँ पर लॉन्च करा गया है? स्वदेशी। तो लॉन्च करा गया है न्यू दिल्ली के अंदर। ऑप्शन बी न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। India's first private rocket launch pad and mission control center was set up by। किसने सेटअप करा है? तो ये करा है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ठीक है। India's first drone training school for women was opened in। इंडिया का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल जो कि औरतों के लिए, वुमेन के लिए ओपन करा गया है, तो ये ओपन करा गया है महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर। ऑप्शन ए। India's first women only heart market was launched in which state in 2024? जो कि केवल केवल वुमेन के लिए हाथ मार्केट, वो इंडिया का कहाँ पर लॉन्च करा गया है? तो ये लॉन्च करा गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। इंडिया का पहला अमृत भारत जो कि हाई स्पीड ट्रेन है, वो किस स्टेट से फ्लैग्ड ऑफ हुई थी या किस स्टेट से चली थी? तो फ्लैग्ड ऑफ होना मतलब कि यहाँ से दौड़ी थी, तो किस स्टेट से दौड़ी थी वो? तो ये हुई थी तमिलनाडु से। ठीक है, ऑप्शन बी तमिलनाडु इज द राइट आंसर। इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कौन सा है जो कंस्ट्रक्ट करा गया है अभी फिलहाल हाल ही में? तो जैसा कि अपन ये क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी, दिस इज रामेश्वरम। ठीक है। इंडिया की पहली फीमेल एम्पायर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में कौन थी? वर्ल्ड कप मैन का है जिसके अंदर फीमेल एम्पायर जो कि फर्स्ट टाइम बनी है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो वो कौन बनी थी? तो वो बनी थी जीएस लक्ष्मी। ठीक है, ऑप्शन सी जीएस लक्ष्मी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल यानी कि आरआरटीएस जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच में, तो इसका क्या नाम है इस ट्रेन का? तो ये है रैपिड एक्स। ठीक है, रैपिडो मत पढ़ लेना जल्दी से, दिस इज रैपिड एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडियन सिटी टू यूज फेशियल रिकॉग्निशन फॉर वोटर वेरिफिकेशन इन लोकल इलेक्शंस। जो लोकल इलेक्शंस होते हैं उसके नाम कार्ड लेके जाते हैं, तो इसके अंदर फेशियल रिकॉग्निशन है ना कि कार्ड से। तो कौन सी इंडियन सिटी है जिसके अंदर पहली बार करा गया है? तो ये है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबादी पुलाव। ओके, ऑप्शन ए। India's first robotic surgery training center for doctors was launched in। तो इंडिया का पहला रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग सेंटर जो कि डॉक्टर्स के लिए लॉन्च करा गया है, तो ये लॉन्च करा गया है बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु हो गया गुजरात, मुंबई और न्यू दिल्ली, ये बहुत ज्यादा प्रगतिशील में हो रहे हैं।
इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड ई बस विद बैटरी स्वैपिंग वाज लॉन्च्ड बाय। तो स्वैप कर सकते हो यानी कि बैटरी एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसा पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड इलेक्ट्रिक बस कौन-सी है? किस उसमें लॉन्च करी गई है, ठीक है? कौन-सी लॉन्च करी गई थी? किसने कौन-सी में लॉन्च करी गई? तो ये है इलेक्ट्रो ग्रीन टैक, इसका बस का नाम है, ठीक है? सो ऑप्शन बी राइट है। द फर्स्ट इंडियन एयर फोर्स वुमन ऑफिसर टू पार्टिसिपेट इन अ रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट। इंडिया की पहली इंडियन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर जो पार्टिसिपेट करा है जिन्होंने रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट के अंदर जो कि 2024 का था। तो वो कौन थी? वो थी भावना कंस, ठीक है? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, 80th क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट एआई सुपर क्लाउड फॉर एजुकेशन यानी कि जिसकी स्पेलिंग है ईडीयू क्लाउड एआई। ये किस स्टेट के अंदर लॉन्च करा गया है? केरला के अंदर करा गया है, लिटरेसी भाई, ठीक है? ऑप्शन बी केरला इज द राइट आंसर। इंडिया का टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैचू जो कि 125 फीट का है, वो किस सिटी के अंदर उसकी वो करा गया, अनवील्ड उसका शुभ वो करा गया है, इनॉग्रेशन करा गया है? तो ये करा गया है हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन बी हैदराबाद इज द राइट आंसर। विच स्टेट कंस्ट्रक्टेड इंडियाज लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट? इंडिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट किस स्टेट के अंदर कंस्ट्रक्ट करा गया है? तो ये कंस्ट्रक्ट करा गया है मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन ए इज द राइट, नॉट बी, ए। ओके, इंडियाज लार्जेस्ट केबल स्टेड रोड ब्रिज जिसको एमटीएचएल बोलते हैं, ये कनेक्ट करता है दो सिटीज को। तो कौन सी सिटीज है? तो वो है मुंबई और नवी मुंबई, ठीक है? इंडिया की पहली और लार्जेस्ट इंडिजिनियस वॉर गेमिंग सेंटर कौन सा है नेवी के लिए? तो नेवी के लिए वॉर गेमिंग जो सेंटर है तो वो है विशाखापट्टनम के अंदर। इंडिया विच स्टेट इनॉग्रेटेड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज इन इंडिया? सोचो लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, तो ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडिया टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज जो कि चेनाब ब्रिज है, वो किस से भी ज्यादा ऊंचा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी से, आईफिल टावर से, कुतुब मीनार से या बुर्ज खलीफा से? तो ये किससे भी ज्यादा बड़ा है? तो ये आईफिल टावर से भी ऊंचा है, ठीक है? बी इज द राइट आंसर। विच एयरपोर्ट बिकेम इंडिया फर्स्ट विद ऑटोमेटेड वेदर ऑब्जर्वेशन सिस्टम? कौन सा एयरपोर्ट बना है इंडिया का पहला? तो ये है पुणे के अंदर, ठीक है? सो ऑप्शन बी पुणे इज द राइट आंसर। इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड मेट्रो ब्रिज कहाँ पे इनॉग्रेट करा गया है? तो इसका उद्घाटन करा गया है हैदराबाद के अंदर। इंडिया की लार्जेस्ट वैदिक थीम पार्क ओपन किस सिटी में ओपन हुआ है? वैदिक के ऊपर, वेदों के ऊपर थीम है, ठीक है? तो ये है नोएडा के अंदर। ऑप्शन ए नोएडा इज द राइट आंसर। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कंप्लीटेड इन 2024 किस नदी के ऊपर लोकेटेड है? तो वो है चेनाब ब्रिज, चेनाब नदी के ऊपर, ठीक है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, फर्स्ट इंडियन कंपनी टू लॉन्च लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स कमर्शियली इन 2024। तो क्या लगता है, पिक्सेल, अग्निकुल, कॉस्मोस, स्काई रूट या ध्रुवा स्पेस? तो आंसर है इसका पिक्सेल, ठीक है? सो ऑप्शन ए पिक्सेल राइट है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 4 टाइम्स 2024 के अंदर? बाय 2024 तक, ठीक है? कौन सी इंडिया की पहली वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 4 बार चढ़ा है? 4 बार चढ़ने वाली है बलजीत कौर, ठीक है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which Indian state became first to use blockchain in police case tracking? ठीक है, कौन सा इंडियन स्टेट है जो सबसे पहला यूज करना चालू करा है ब्लॉकचेन एज अ पुलिस केस ट्रैकिंग के लिए? तो वो है तेलंगाना। Who became the first Indian woman to climb sorry. India's first laser wall fencing was deployed on the border with। इंडिया की पहली लेजर वॉल फेंसिंग जो कि डिप्लॉय करी गई है किस बॉर्डर के साथ जुड़ी गई है वो? तो वो है पाकिस्तान के साथ। छी। ओके, फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन गोल्डन बियर अवार्ड एट बर्लिन फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के अंदर गोल्डन बियर अवार्ड कौन सी फिल्म को मिला है? किसी भी इंडियन फिल्म को नहीं मिला है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंडिया का पहला डिजिटल ट्विन ऑफ अ सिटी वाज डेवलप्ड फॉर। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ट्विन ऑफ अ सिटी वाज डेवलप्ड फॉर। तो ये डेवलप हुआ है भोपाल के लिए, ठीक है? फर्स्ट ऑटोनॉमस ड्रोन सर्विलेंस जो सिस्टम है वो इंडियन एयरपोर्ट के ऊपर कहाँ पर लॉन्च करा गया है? तो लॉन्च करा है हैदराबाद के अंदर यानी कि निगरानी रखने के लिए, ठीक है? एयरपोर्ट पे। इंडिया का पहला सिटी जो कि विद अंडरग्राउंड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम इज
जहाँ पर अंडरग्राउंड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम होता है, तो वो है इंदौर। इंडिया की पहली स्टील स्लैग रोड कब बिल्ड हुई है? तो इसको बनाया गया है सूरत के अंदर, ठीक है? इन बोला गया है, ना कि कब। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल इसरो साइंटिस्ट टू हेड अ मेजर लूनर प्रोजेक्ट? कौन है इंडिया की फर्स्ट फीमेल इसरो साइंटिस्ट जिन्होंने एज अ हेड करा है, जिन्होंने लूनर प्रोजेक्ट को? तो वो है एम वनीथा, ठीक है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये थे आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और यही थे क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ भी होगा तो हम उसके रिगार्डिंग एक और वीडियो लेके आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना। जिसको अपनी इंग्लिश और वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है वो वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर सकता है प्ले स्टोर पे जाके। आप इसमें 999 का एडवांस प्लान, 599 का बेसिक प्लान ले सकते हो। V10 कोड यूज करने का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग यूजफुल लगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट इट डाउन और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।